डियर स्टूडेंट्स, ग्रोबनर बेसिस का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। ग्रोबनर बेसिस के टॉपिक के अंदर लीनियर केस के बाद अभी हम वन वेरिएबल केस कर रहे हैं, और वन वेरिएबल केस में अभी तक जो हमने रिजल्ट्स किए हैं उसके मुताबिक वन वेरिएबल मींस पॉलिनोमियल रिंग इन वन वेरिएबल, और उसके अंदर आपके पास कोई भी आइडियल ले लेंगे, दैट आइडियल इज जनरेटेड बाय अ सिंगल पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ज़्यादा भी पॉलिनोमियल्स हैं तो अल्टीमेटली वो आपके पास इन द एंड एक ही जो है वो पॉलिनोमियल बच जाएगा। ठीक है, लास्ट इससे पहले हमने प्रोपोजिशन की थी, उस प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट देखते हैं दोबारा से। एंड दैट स्टेटमेंट इज कि इफ f1 एंड f2 आर टू पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल रिंग विद वन ऑफ f1 और f2 इज नॉन जीरो, देन जीसीडी ऑफ f1 f2 जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और मोर ओवर वो जीसीडी जो है दैट जनरेट्स द आइडियल विच इज जनरेटेड बाय f1 एंड f2। ठीक है, यानी कि f1 f2 से जो आइडियल जनरेट हो रहा है बेसिकली वो एक ही पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है, और दैट पॉलिनोमियल इज एक्चुअली जीसीडी ऑफ f1 एंड f2। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग इस जीसीडी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स को कंप्यूट करने का मेथड देखेंगे। जीसीडी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, इससे पहले आपको याद होगा जब हमने पॉलिनोमियल रिंग स्टार्ट किया था तो पॉलिनोमियल रिंग के अंदर हमने जीसीडी ऑफ टू मोनोमियल्स को कैलकुलेट किया था। मोनोमियल्स मीन के दोज आर नॉट पॉलिनोमियल्स, दोज आर एक्चुअली प्योरली मोनोमियल्स। ठीक है, वैसे तो एवरी मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, लेकिन हम प्योरली मोनोमियल की बात कर रहे हैं जिसमें के वेरिएबल्स की पावर्स, ठीक है, दो वेरिएबल तीन वेरिएबल्स उनकी पावर्स हैं, लेकिन किसी भी वेरिएबल्स का सम उसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहा। ठीक है, और दो मोनोमियल्स का जीसीडी कैसे कैलकुलेट किया था कि उसके अंदर जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनकी हमने मिनिमम पावर ले ली थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर x1 x2 है और x1 क्यूब x2 क्यूब है तो उसका हम जीसीडी निकालेंगे तो मिनिमम पावर x1 x2 हम ले लेंगे, दैट इज जीसीडी ऑफ टू मोनोमियल्स। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जीसीडी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स को कंप्यूट करने जा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड यूक्लिडियन एल्गोरिदम। ठीक है, तो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू यूक्लिडियन एल्गोरिदम। लेकिन मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम को यूज करते हुए हम लोग जीसीडी कैसे कंप्यूट करते हैं। जस्ट उसको दोबारा से हम उसको देखते हैं। दिस इज द उस यूक्लिडियन एल्गोरिदम से पहले हम एक छोटा सा रिजल्ट एक यहाँ पे प्रूफ करते हैं। वो रिजल्ट बेसिकली यूज होगा, उसका कॉन्सेप्ट, उस रिजल्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होगा यूक्लिडियन एल्गोरिदम के अंदर। ठीक है, सो लेट f1 f2 बी टू पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल रिंग एंड वन ऑफ सच दैट वन ऑफ f1 एंड f2 जो है वो नॉन जीरो है। देन जीसीडी ऑफ f1 f2 जो कि हम एक्चुअली कंप्यूट करना चाह रहे हैं, दैट इज एक्चुअली टू एक्चुअली इक्वल टू जीसीडी ऑफ f1 माइनस q टाइम्स f2 एंड f2। ठीक है, अब ये जो हमने सेकंड इक्वलिटी के बाद जो टर्म लिखी है कि जीसीडी ऑफ f1 माइनस क्यू f2 एंड देन f2, तो एक्चुअली बेसिकली हमने f1 जो है f1 को रिप्लेस किया है f1 माइनस क्यू टाइम्स f2, यानी कि f1 के ऊपर एक ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन क्या किया है कि f2 को q टाइम्स मल्टीप्लाई करके f1 में से माइनस कर दिया और f2 को एज इट इज लिखने ने दी है। तो अब जो नई चीज बनी है, नया जो आपके पास एक दो पॉलिनोमियल्स बने, एक f1 माइनस क्यू टाइम्स f2 और दूसरा f2, तो इसका जीसीडी निकाल लें या f1 f2 का जीसीडी निकाल लें, बोथ जीसीडी आर सेम। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रोपोजिशन, दिस लेमा। ठीक है, इस लेमा का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इसका सिंपल सा है, क्योंकि अभी आपने इससे पहले जो प्रोपोजिशन की थी उसके मुताबिक ये था कि जीसीडी ऑफ f1 f2 जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू जीसीडी f1 f2 से जो आइडियल जनरेट हो रहा है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय f1 एंड f2। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टू लाइंस जो लिखी हुई है कि जीसीडी ऑफ f1 f2 इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय f1 एंड f2। अब अगर आइडियल्स की बात करें तो मैं f1 f2 से आइडियल जनरेट कर रहा हूं और दूसरा आइडियल में जनरेट कर रहा हूं f1 माइनस क्यू टाइम्स f2 एंड f2। ठीक है, तो ये दो आइडियल सेम है क्योंकि आइडियल्स के अंदर बेसिकली इनके मल्टीपल्स पड़े होते हैं। तो वो जो सेकंड जनरेटर हमने सेकंड इक्वालिटी में जनरेटर जो चेंज किया बेसिकली दैट इज नथिंग अदर देन कि हमने f1 और f2 की को इसमें रिप्लेस कर दिया। यानी कि आप यूं समझ लें सिंपल लैंग्वेज के अंदर जो मल्टीपल्स f1 और f2 के होंगे वही मल्टीपल्स f1 माइनस क्यू टाइम्स f2 और f2 के होंगे। ठीक है, तो बोथ आइडियल की लैंग्वेज में ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि अब वही हम जो प्रोपोजिशन इससे पहले हमने यूज की थी उस प्रोपोजिशन को दोबारा अप्लाई करेंगे। तो वो हमने दोबारा उसको देख लिया कि दैट इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ f1 माइनस क्यू टाइम्स f2 और इज इक्वल टू f2। और अगर इन तीनों चीजों को हम एक साथ उसमें से दरम्यान वाले 2 को स्किप कर दें तो बाकी हमारे पास वही रिजल्ट बच जाएगा कि जीसीडी ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय जीसीडी ऑफ f1 f2 इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय जीसीडी ऑफ f1 माइनस क्यू टाइम्स f2 इंटू f2। इट मीन्स के बोथ
अगर मैं आइडियल की हुई स्टेटमेंट निकाल दूं, इट मीन्स के बोथ जो है वो आपस में इक्वल है, और यही इस लेमा के अंदर हमने प्रूफ करना था। इस लेमा का प्रूफ सिंपल सा था, जस्ट हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। अब बेसिकली इस लेमा का जो प्रूफ है या इस लेमा का जो स्टेटमेंट है उसको बेसिकली हम यूज करेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है। तो वो क्या एल्गोरिथम है? इस एल्गोरिथम के अंदर ऑफ कोर्स हम कंप्यूट क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू कंप्यूट द जीसीडी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इन पॉलिनोमियल रिंग इन वन वेरिएबल, ठीक है, एंड विद वन ऑफ f1 f2 इज नॉट 0। और हमारी आउटपुट क्या आएगी? दिस इज आवर इनपुट। आउटपुट जो है, आउटपुट हमारे पास f आएगा जो कि जीसीडी होगा f1 f2 का, ठीक है। अब इसको हम इस एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम उसको एक वैल्यू को असाइन करेंगे। ये एज सच आप ना समझें कि हम किसी लैंग्वेज के अंदर इसको एल्गोरिथम को अप्लाई करके कोई उसमें कंप्यूटर अलजबरा यूज कर रहे हैं। ये जस्ट आपको एक मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को फाइंड आउट करने का, हम कैसे इसको जो है वो जीसीडी ऑफ टू एल्गोरिथम टू पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो इनिशियली हमने जो वैल्यू असाइन की है f को f1 कह दिया है और g को f2 कह दिया है, वेयर f हमने आउटपुट लिखा हुआ है कि f जो है वो जीसीडी ऑफ f1 f2 है, ठीक है। अब उसमें अगर तो इफ g इज नॉट इक्वल टू 0, अगर तो g इज इक्वल टू 0 है, देन f1 आपके पास जो है वो इटसेल्फ आपके पास इसका जो है वो जीसीडी बन जाएगा इफ g इज इक्वल टू 0। बट इफ g इज नॉट इक्वल टू 0, देन एक्चुअली वी reduce f using g to r, where r is the remainder after dividing f by g, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट हम f को जो है वो g असाइन कर देंगे और g को जो है वो r असाइन कर देंगे, एंड अल्टीमेटली आपके पास ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक g जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी कि f को आपने डिवाइड किया g के साथ। अभी हम इसकी एक एग्जांपल भी देखेंगे तो उसमें चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी कि f को g के साथ डिवाइड किया, उसके बाद हमारे पास एक रिमाइंडर आ गया। उस रिमाइंडर को जो है वो रिमाइंडर को उसके बाद हमने g को f के साथ चेंज कर दिया और अब g की जगह पे r को ले लिया। यानी कि g की जगह पे r को लेने का मतलब ये है कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम g को डिवाइड करेंगे r के साथ और उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। एंड देन अगेन अगर वो आपके पास नया रिमाइंडर जिसको हमने दोबारा g की वैल्यू दे देनी है, अगर वो नॉन जीरो है फिर हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये प्रोसेस उस वक्त तक रिपीट होता रहेगा जब तक इन द एंड आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि g की जो नई वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। अनलेस के g आपके पास 0 हो जाए ये प्रोसेस चलता रहेगा। एंड देन आपके पास इन द एंड आपने क्या करना है कि f जो है f को f इज इक्वल टू 1 ओवर लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ f इज इक्वल टू f, यानी कि f के आपने जो नया इन द एंड आपके पास f बचा है उसमें आपने लीडिंग कोफिशिएंट को 1 कर देना है। यानी कि अगर मैं f को लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ f से डिवाइड करूंगा, इट मींस कि अब लीडिंग कोफिशिएंट f जो है नए f का जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1। तो ये एक एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम को जो है हम अप्लाई करते हैं किसी एग्जांपल के ऊपर अभी इसको चेक करने के लिए, तो उससे हमारे पास फायदा ये होगा कि इसको मजीद हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसकी एग्जांपल करते हैं। सो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास इनपुट जो है दैट इज f1 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एंड f2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू फाइंड जीसीडी ऑफ f1 एंड f2, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो आप दो पॉलिनोमियल्स लिए दीज आर इन वन वेरिएबल्स। सो इनिशियली एज पर एल्गोरिथम हम लोग असाइन करेंगे f को दैट f1 दैट इज x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एंड g को असाइन करेंगे f2 यानी कि x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब एज पर एल्गोरिथम सिंस दिस g इज नॉन जीरो, g क्योंकि नॉन जीरो है तो हम इस g को f को जो है वो डिवाइड करेंगे विद दिस g सो दैट वी कैन फाइंड f reduced to r with respect to this g, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम इसको f को लिखते हैं x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 और इसको डिवाइड कर रहे हैं विद x स्क्वायर माइनस 1, देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद x एंड वी गेट x क्यूब माइनस x, ठीक है। सो दिस इज माइनस प्लस एंड ये कैंसिल हो गया और आपके पास यहाँ जो बचा है दैट इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है इसकी g की वो x स्क्वायर है और यहाँ पे जो आपके पास बाकी टर्म बची है उसमें x है, डिग्री छोटी है, तो इट मीन्स ये आपके पास रिमाइंडर बन गया है,
ठीक है। तो दैट मीन्स कि अब आपके पास जो अल्टीमेटली एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 जो है वो एक स्टेप के बाद ही आपके पास आर में कन्वर्ट हो गया और यूजिंग दिस जी, ठीक है। दैट मीन्स कि अब हमने f को नई वैल्यू साइन करनी है एंड दैट f इज नाउ आवर प्रीवियस g दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 और g को हमने नई वैल्यू साइन करनी है जो कि हमारा इस वक्त r है दैट इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2, ठीक है जी। अब सिंस दिस g इज अगेन नॉन जीरो तो हम सेकेंड टाइम इस लूप को अप्लाई करेंगे और लूप क्या है कि आपने अब इस f को अगेन डिवाइड करना है g के साथ। अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और अब मैं इसको इसके साथ इस टर्म के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसका क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 2x है, यानी कि अब मैं इसको माइनस 1/2x से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास टर्म बचेगी दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस x, ठीक है। और दिस कंप्लीट सो इट मीन्स x एंड माइनस 1, ठीक है। अब अगेन आपके पास ये माइनस 2x है, ये x है, तो मुझे इसको माइनस जो 1/2 से मल्टीप्लाई करने का, जब मैं माइनस 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये x माइनस 1 ही बन जाएगा और माइनस प्लस और ये आपके पास ये कैंसिल होगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपके पास 0 आ गया। तो दैट मीन्स सेकेंड स्टेप के अंदर f जो है वो दैट रिड्यूस टू 0 विद दिस न्यू g, ठीक है। मैं न्यू g इसलिए कह रहा हूं कि हम यहाँ पे ये वैल्यूज हैं, इसको ये दो वैल्यूज नई वैल्यू असाइन की है, ठीक है। तो अब आपके पास अब उसको उसी फॉर्म में लिखें, नाउ f इज इक्वल टू, नाउ दैट f आपके पास जो आ गया दैट f इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 एंड देन यू हैव g इज इक्वल टू न्यू r दैट इज इक्वल टू 0। अब g क्योंकि 0 हो गया है तो हमारा ये प्रोसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट है। अब उसके बाद जब g 0 हो गया है तब आपको याद होगा कि एल्गोरिथम का लास्ट स्टेप ये था कि हमने f को जो है f इज असाइन बाय माइनस 1 ओवर लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ f। लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ f जो है वो माइनस 2 है एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आउटपुट f जो कि आप जीसीडी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो है x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने एल्गोरिथम का 1 बाय 1 स्टेप को अप्लाई किया। स्टेप को अप्लाई करने के बाद अल्टीमेटली आपके पास जो है ये f जो कि जीसीडी ऑफ f1 और f2 है वो हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अगर हम देखें कि इस एल्गोरिथम जो कि अभी हमने ये सारी की सारी स्टेटमेंट को एज इट इज एल्गोरिथम के मुताबिक उसको अप्लाई किया है, उसको हम डायरेक्टली इस डिवीजन के साथ भी देख सकते हैं। इस डिवीजन के साथ कैसे देख सकते हैं कि हमने पहले f को इस g के साथ डिवाइड किया, इस f को g के साथ डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर आने के बाद आपने क्या किया कि इस g को या जिससे हमने डिवाइड किया था इसको उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद वही डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट किया है और जब ये 0 आ गया, जब ये 0 आ जाएगा तो यहाँ पे जो टर्म बचेगी ना जिसके साथ हमने एंड में उसको डिवाइड कर रहे हैं उसको हम 1 ओवर लीडिंग कोएफिशिएंट कर देंगे तो आपके पास ये इसका जो है वो डायरेक्ट यहाँ से जीसीडी आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है एल्गोरिथम का। आपको जरूरी नहीं कि आप एल्गोरिथम को मतलब उसके जो स्टेप्स हैं कि जी को साइन करना है, एफ को साइन करना है, उसको आप जो है वो यूज करो। आप डायरेक्ट इस डिवीजन के साथ भी जो है वो जीसीडी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगली एग्जांपल के अंदर हम जीसीडी जो है वो डायरेक्ट डिवीजन के साथ निकालेंगे। प्रोसेस हमारा ये होगा। इस प्रोसेस को बताने का मकसद ये था कि स्टेप्स इसमें कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे इसकी।